राम राम शुभ, मैं पिंकी किनाड़ा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल सत्येंद्र सारण जी भी अपने साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर ले। नमस्कार जी। नमस्कार पिंकी बहन, ठीक हो? क्या कुछ मुद्दा था सर आज की मीटिंग का, क्या सफल रही, सक्सेस मानते? हाँ, बहुत बढ़िया रही मीटिंग आज की। आज तो हमारे आदरणीय प्रभारी दीपक बावरिया जी ने हल्का उकलाना के कोऑर्डिनेटर लवकेश जी आए हुए थे और संगठन को मजबूत करने के लिए, घर घर तक कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने के लिए और बूथ लेवल तक कमेटी का गठन करने के लिए आज की ये मीटिंग थी। और लवकेश जी जो उकलाना हल्के के कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं हमारे बावरिया जी के द्वारा, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं को समझाया और आने वाले 15-20 दिनों में, या मैं कहूँ एक मंथ में, पूरे हल्के की और पूरे हिसार लोकसभा की हर बूथ से लेकर के, हर सेक्टर से लेकर के, हर मंडल और उसके ऊपर ब्लॉक लेवल तक पूरी एक मजबूत कमेटी बनके तैयार हो जाएगी। ऊपर लवकेश जी जब बातचीत करने लग रहे थे तो उनके हाथ में भी चाबी थी, कितने न कितने इशारा दुष्यंत का तो नहीं था। इस चाबी ये नहीं पाई हमने तो, ना इशारा दुष्यंत का नहीं किया गया। चाबी अब तो राजस्थान कहानी जारी है, वो घूमती उन्होंने पता नहीं है नागालैंड तक भी फार्म भर सके हैं। इनकी कोई तसल्ली नहीं, ये नागालैंड तक भी फार्म भर सके, लेकिन वहाँ देखियो आप एक भी सीट पे अगर ये जमानत बचा ले तो चुनाव के नतीजे के बाद आप मन आगे पकड़ लियो। कम से कम भी 20 से 30 था और अपने चैनल पे ही बोल के गए सारे नु कम तो विधायक बनाना है थे, आड़े बेरे मंडल का के जिक्र हो गया। विधायक ऐसे ही तो विधायक बनेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की आप ये बूथ तक मजबूती होगी तो एक तरफा कांग्रेस के विधायक बनेंगे। पूरे न्यू कहें टिकट का रोड़ा तो ना हो जाए लास्ट में, कल नहीं तो काम करे जाओ हम पार्टी के बनकर, नरेश के बनकर तड़के कितने बाहर आला आया क्या खड़े हो जी। नहीं, बाहर वाला कैसे आएगा? अब कांग्रेस की मजबूती आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए, हर एक हल्के में 8-8, 10-10 टिकटार्थी और जो अपने आप में मजबूत हैं और जो कांग्रेस की निष्ठावान एक अपनी भूमिका रखते हैं, कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं। अगर कोई साथी टिकट मांग रहा है, नया साथी टिकट मांग रहा है तो अच्छी बात है, और कांग्रेस में जिस भी साथी को टिकट मिलेगी हल्का उसको जिताने का काम करेगा। पिछली बार की तरह इस बार टिकटों में कोई धोखाधड़ी तो नहीं होगी, गलत आवंटन? जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष विद्याभान जी ने, जो प्रदेश के अध्यक्ष हमारे, और हुड्डा साहब जी ने, जो पीछे कोटा सिस्टम था वो सारा खत्म हो लिया। अब जो हल्के मजबूत होगा, जो सर्वे के आधार पे जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, जो जनता जिसको चाहेगी, हल्के की जनता सही मायने में जिसको चाहेगी, जिसको पसंद करेगी, वही कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा और उसी को लोग जिताने का काम करेंगे। ऊपर मीटिंग में आज भी गुटबाजी देखी गई है, आपस में जनता भिड़ गई थी। ये गुटबाजी नहीं थी, ये किसी चीज़ को लेकर के मतभेद थे और लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आज पहली दफ़ा देखिए ना आप, पहली दफ़ा एक मॉडल आया है और इस मॉडल की मैं आपको बता दूं, ये मॉडल हमारे बहुत ही यशस्वी जो अभी प्रभारी लगाए गए हैं आदरणीय दीपक बावरिया जी, उन्होंने ये मध्य प्रदेश में लागू किया था। और मध्य प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस आई थी, वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने वो गद्दारी करके कांग्रेस को तोड़ने का काम किया, और अब फिर से उसी मॉडल के दौरान, उसी मॉडल के हिसाब से आज आप देखिए किसी भी टीवी चैनल पे या सर्वे में या किसी भी ओपिनियन पोल पे कांग्रेस एक तरफा 5 राज्यों में आने लग रही है और एमपी में भी एक तरफा आने लग रही है। उसी मॉडल को लागू करने के लिए आज आए थे। तो लोग जो आप जो बहस कह रहे हैं, लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से गाँव से बूथ स्टार्ट होता है और कितने बूथ हैं हल्के पर और कितने बूथों पे एक सेक्टर बनेगा। इस चीज़ को लेकर के ये जो आप जो कह रहे हैं वो बहसबाजी इस चीज़ को लेकर की थी, न कि कोई गुटबाजी थी। पूरी कांग्रेस एकजुट है। और आप देखिए जिस प्रकार से आज का जो माहौल है, भाजपा सरकार की, वो कोई किसी वर्ग को नहीं बख्शा, वो चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी महिला हो या हमारे कर्मचारी भाई हो, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। तो जो आमजन है वो कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए बैठा है और हमारे नेता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। आने वाले चुनाव में इसी संगठन के बलबूते कांग्रेस सत्ता में आएगी और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। लास्ट में जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? जनता से यही अपील है, अब तो घर घर में इनकी बातें पहुंच गई। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको इन्होंने ठगा ना हो। और यहाँ तो ये जो ठगबंधन बना हुआ है, जो ये दुष्यंत चौटाला ये कह के आया था कि मैं 5100 पेंशन कर दूंगा, और कोई कहता था मैं काला धन लेके आऊँगा, कोई कहता था 15-15 लाख खाते में आए।
तो आज आम जन को वो चाहे खाद की समस्या हो, चाहे पीछे धान मंडियों में आप देख लो कितनी ब्रान माटी हो रही थी अपने किसान साथियों की, खाद खरीदने से लेकर के, बीज खरीदने से लेकर के, आज हर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें लोगों का बुरा हाल ना हो, त्राही त्राही मची हुई है। चाहे युवा साथियों की बात करें, पीछे सीईटी पे हमने प्रदर्शन किया था और आज कितने बच्चे बेरोजगार घूमने लग रहे हैं। तो सिर्फ यही संदेश है आपके माध्यम से कि आने वाले चुनाव में जिस प्रकार पूरे दूसरे राज्यों में लोगों ने इनको आईना दिखाने का काम किया, हरियाणा में भी वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, लोग इनको बाहर करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को बहुमत से एक तरफा जिताने का काम करेंगे। तो भाई ये थे अपने साथ फिलहाल सत्येंद्र सारण जी, और बाकी भी आपने काफ़ी सारे काके ताऊआ के विचार सुने। आपने आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।